नमस्ते। पुष्पा इमेजिनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने पेपर पैटर्न के द्वारा प्लेन ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को सिखाई थी। इस एपिसोड में मुझे स्टिचिंग सिखाना था, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को प्रोफेशनल स्टाइल का एक और प्लेन ब्लाउज कटिंग करना सिखा रही हूँ। जब हम एक ब्लाउज का नाप लेकर दूसरा ब्लाउज बनाते हैं तो उस ब्लाउज को किस तरह से नापते हैं और उसे डायरेक्ट कपड़े पे किस तरह से कटिंग करते हैं, इन सभी को इस वीडियो में मैंने डिटेल समझाने का प्रयास किया है। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दें। आज हम सबसे सीधा और सरल प्लेन ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। इस ब्लाउज से हमें दूसरा ब्लाउज बनाना है, तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज का नाप ले लेंगे। उसके लिए हमें सारे बटन्स लगा लेने हैं इस तरह से, और ब्लाउज को अच्छी तरह से फैला के रख लेना है। तो इस तरह से हमने ब्लाउज को फैला के रख लिया है और अब सारे नाप को अपने डायरी में नोट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसे हम क्रॉस बैक बोलते हैं, कंधा। तो ये हमारा कंधा 10, कंधा हमारा यहाँ 10 आ रहा है, तो क्रॉस बैक 10। उसके बाद चेस्ट नाप रहे हैं। चेस्ट के लिए टेप यहाँ रखेंगे, उसके बाद यहाँ 19 इंटू 2 38, चेस्ट 38। उसके बाद इस बीच वाले भाग को हमें नहीं मापना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ चेस्ट का नाप लेना है और वेस्ट का नाप लेना है। और जब हम इस भाग को और इस भाग को साथ में मतलब नाप लेके रखते हैं तो बीच वाला भाग खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। तो हम वेस्ट नाप लेते हैं 17 इंटू 2 34, वेस्ट हमारा 34। फुल लेंथ यहाँ से हमारा फुल लेंथ 14 है, और ये जो हमने मोड़ के हेम किया है तो 14 में 1.5 इंच और बढ़ा लेना होता है, तो हम इसे 15.5 कर देंगे। फुल लेंथ 1 के 14 हुआ और उसमें 1.5 इंच ऐड करके 15.5। और स्लीव, अब हमें आर्म होल देखना है। आर्म होल यहाँ से हमने यहाँ रख लेना है, और ये जो भाग होता है हमारा, ये वाली लंबाई वो आर्म होल की होती है। तो ये हमारा 5 इंच हो गया, आर्म होल 5 इंच। और ये स्लीव की लंबाई ये जो है वो हम अपने इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ इस ब्लाउज में 5 इंच है, तो स्लीव 5 इंच। और ये जो पार्ट है हमारा, इसे भी हमने नाप लेना है। ये हमारा 6.5 इंच, 6.5। और जब हमें फिटिंग देने का निशान डालना होता है तो हमें ये भी नाप लेना होता है, 8.5 इंच। आर्म होल की जो गोलाई है वो 8.5 इंच है। चलिए, तो अब हम कपड़ा काट लेते हैं। 38 चेस्ट का ब्लाउज बनाने के लिए हमारे पास 80 सेंटीमीटर कपड़ा होना चाहिए। ये ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का है, तो हमें किस तरह से प्लेन ब्लाउज काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस पीस को आप खोल लीजिए। खोलने के बाद हम इसे डबल करके फैला लेते हैं। यहाँ हमें, अगर हमारा चेस्ट 38 इंच है तो उसका 4th भाग होता है 9.5, और 9.5 में 1.5 इंच मार्जिन रख के 11 इंच का कपड़ा, यहाँ से 11 इंच कपड़े को हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे। हमारा ये भाग भी 11 होना चाहिए और ये भाग भी 11 होना चाहिए।
दोनों तरफ से 11 पार्ट को फोल्ड करके इसे फिर हम और एक बार फोल्ड कर लेंगे। और इस कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। एक भाग हमारा ऐसा है और एक भाग ऐसे, ये 4 फोल्ड कपड़ा है। इसमें हमें एक तरफ का जो हमने फोल्ड किया है वो 1 इंच बड़ा है, जिसे हमें आगे का पार्ट बनाना होता है, और जो 1 इंच छोटा पार्ट है वो हमारा पीछे का पार्ट कटता है। तो हमने इस तरह से कपड़े को एक जगह एडजस्ट कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले अब हमें फुल लेंथ ले लेनी है। यहाँ हमारा फुल लेंथ 14 पूरा तैयार होके है, और 15.5 हमारा एक्स्ट्रा 1.5 इंच का जो पट्टी है वो हेम के लिए है। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारी लंबाई 15.5 हो रही है यहाँ पे, और आगे का पार्ट हमें उससे 1 इंच अधिक रखना है, यानी 16.5। तो चलिए, ये हमारा लंबाई वाला पार्ट हो गया। उसके बाद क्रॉस बैक का आधा हमें लेना है, यानी कि क्रॉस बैक कंधा जो है हमारा वो 10 इंच है, उसका हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच हमने यहाँ से यहाँ तक लेना है। उसके बाद आर्म होल। आर्म होल हमारा जो ब्लाउज है उसकी आर्म होल 5 इंच है, तो हम यहाँ से 5 इंच ले लेंगे। पाँच इंच लेने के बाद हमें चेस्ट का नाप ले लेना है। चेस्ट हमारा 38 है। 38 का चौथा भाग करेंगे, यानी 9.5। 9.5 में पहले हम 9.5 ले लेते हैं। नाइन एंड हाफ हो गया, और यहाँ हमने 2 इंच मार्जिन का रख लिया है। उसके बाद वेस्ट लेना है। वेस्ट हमारा 34 है। 34 का 1/4 8.5। 8.5 में हम 1 इंच टक्स का रखेंगे, 9.5। तो यहाँ भी हमें 9.5 ले लेना है। 9.5 को हम यहाँ मिला लेंगे। ये दोनों हम यहाँ मिला लेंगे, और यहाँ हमने मार्जिन देते हुए इस लाइन को भी मिला लेना है। यहाँ से पीछे के भाग के लिए हमें 1.5 इंच का रखना है नाप, और इसे गोल शेप दे देना है। आगे के भाग के लिए हमें ये आधा इंच रखना है, और इसे भी हम ऐसा शेप डाल देंगे इसमें भी। यहाँ जब हमारे पास हमें छोटा गला लेना होता है तो हम यहाँ 3 इंच रखते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ा गला लेना है, 9 इंच से ऊपर गला लेना है, तो यहाँ हमें 2 इंच रखना है। तो अभी मैं 10 इंच का गला बना रही हूँ, तो यहाँ 2 इंच रख लेंगे। यहाँ से हमें 10 इंच नीचे जाना है। ये हमने शॉर्ट रखा है, लेकिन नीचे का मुझे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, और मटका का शेप जैसा कि आजकल लोग अधिक पहनना पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ मैं 3 इंच रख लूँगी। आप चाहें तो यहाँ 4, 4.5 तक रख सकते हैं। अब हमें इस लाइन को मिला देना है। और यहाँ हम शेप दे देंगे। यहाँ शेप देते हुए हम इसको ऐसे गोल सा शेप डाल देंगे।
ये हमारा पीछे का पार्ट है। यहाँ हम पीछे वाले भाग में टक्स का निशान डाल देंगे, जो कि 3.5 इंच पे हमें बनाना होता है। 3.5 इंच पे टक्स का निशान देते हुए हम ऊपर 5.5 इंच का टक्स लगा देंगे। यहाँ हम आधा इंच टक्स के लिए डाल देंगे। पीछे का टक्स आधा इंच का होता है और आगे वाले टक्स में हम आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमारा ये पीछे का हो गया। अब हम इसे पहले काट लेते हैं। अब हम इस दोनों भाग को काट के अलग कर लेते हैं। ये छोटा भाग है तो हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का भाग है। ये पीछे वाले का गला बड़ा है तो हम इसे काट लेते हैं। हमारा ये पीछे का भाग कट चुका है। एक तरफ का टक्स हमने डाल लिया है। अब इसी टक्स को एक समान दूरी में डालने के लिए हम इसे इस तरह से रख के इस निशान को इस तरह यहाँ भी एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा पीछे का भाग हो चुका। आगे के भाग के लिए अब हम इसमें पहले यहाँ फिर पीछे ही की तरह 2 इंच का निशान लगा लेंगे कंधे पे। और नीचे ये आगे का भाग होता है तो छोटा होता है, आगे का गला पीछे के गला से काफ़ी छोटा होता है। तो आगे के गले के लिए हम 5.5 से 6 इंच तक लंबाई रख सकते हैं। उससे अधिक लंबा रखने से हमारा गला खराब हो सकता है। तो यहाँ मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ मुझे फिर थोड़ा सा गला का शेप राउंड थोड़ा अच्छा दिखे तो यहाँ मैं इसे 3 इंच रखूँगी और यहाँ ऊपर 2 इंच और इन दोनों को हमें मिला लेना है। और फिर हमें इसमें आगे के गला का भी शेप देते हुए गोलाई दे देना है। गोल शेप में मैंने ये गला भी कर लिया है। और ये आर्म होल जो होता है हमारा, वो जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, पीछे वाले आर्म होल से आगे वाला आर्म होल करीब 1 इंच का दोनों में फ़र्क होता है। तो हमने पीछे वाला आर्म होल 1.5 इंच पे निशान लगाया था और आगे वाले आर्म होल को आधे इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हमें इस शेप को इस तरह से दे देना है और हम इसे अब काट लेते हैं। अब हमें यहाँ आगे के टक्स बनाना है। तो हमने इस ब्लाउज से शोल्डर से टक्स तक का जो शोल्डर से पहला जो डॉट होता है वो 11 इंच का होता है। तो हमने यहाँ 11 इंच पे पहला निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ हम 4 इंच रखेंगे और इस डॉट से हमें ये टक्स का निशान बना लेना है। यहाँ करीब 1.5 इंच की दूरी को रखते हुए हमें इस टक्स का भी निशान दे देना है। यहाँ हम करीब यहाँ से भी 1.5 इंच की दूरी रखेंगे और यहाँ से 3.5 इंच के दूरी पे इस टक्स के निशान को भी
लगा लेंगे। और यहाँ से ये जो हमारा बिल्कुल कॉर्नर है, यहाँ से 4 या 5 इंच हमें इस टक्स को भी रख लेना है। जब हमारा एक तरफ टक्स का निशान कंप्लीट हो जा रहा है तो हम इसे एक तरफ निशान लगाने के बाद इस सारे टक्स को हमें इस तरह से दूसरी ओर भी एडजस्ट कर लेना है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों टक्स हमारा बिल्कुल ही एक समान हो। जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो ये चौक का निशान इस तरफ भी आ जाता है। फिर हम उसे डार्क कर लेंगे। और हमारा जो ये बीच का भाग है उसे भी काट के अलग कर लेंगे। कई लोग सारा टक्स सिलने के बाद भी इस पार्ट को काटते हैं, लेकिन मैं इसे पहले ही काट लेती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से सिलने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो चलिए मैंने इस दोनों पार्टों को अलग अलग कर लिया है। अब हमारा आगे पीछे का दोनों पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे अलग रख लेंगे और अब जो बाकी कपड़ा है उससे हम स्लीव्स काटेंगे। स्लीव के लिए हमें इस कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है। ऐसा रखने के बाद सबसे पहले हमें स्लीव की लंबाई लेनी है 4 फोल्ड में। ये बंद भाग होना चाहिए हमारा। और इस तरह से हम इसे रख लेंगे। यहाँ हमें बंद भाग से मैंने लंबाई नापा है। यहाँ बन के उस ब्लाउज की लंबाई 5 हो रही है और 1 इंच तो हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो मैंने ये पूरा भाग 6 इंच का रख लिया है। उसके बाद हमारा जो आर्म होल है वो हमारा 7.5 हो रहा है। तो और सबसे नीचे वाला जो भाग है वो हमारा 6.5 हो रहा है। तो स्लीव की जो गोलाई का लेंथ है उसे हम 6.5 पहले ले लेंगे। तो यहाँ हमने 6.5 ले लिया है और वहाँ से हमें यहाँ 3 इंच, यहाँ सबसे पहले एक लंबा लाइन डाल देंगे और यहाँ से हमें 3 इंच नीचे की ओर दूसरा लंबा लाइन भी डालना है। और ये जो हमारा स्लीव का है उसे हम इस लाइन से मिला देंगे और ये वाला लाइन इससे मिला देंगे। और यहाँ से हमें गोलाई देते इस बंद भाग से, यहाँ जो बंद भाग है वहाँ से हम स्लीव्स के लिए गोलाई देंगे। गोलाई देते हुए हमें ये यहाँ ले जाना है। उसके बाद हम आगे वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा इसे शेप भी दे देंगे। तो चलिए हम काट लेते हैं इसे। अब आगे वाले पार्ट को, ये हमारा 4 पार्ट है तो हम 2 पार्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 2 पार्ट हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इन 2 पार्टों को हमने थोड़ा सा
शेप देना है। ये हमारे आगे के पार्ट में जुड़ जाता है, जो कि मैं इस ब्लाउज को स्टिच करते समय आपको इस बात को क्लियर कर दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। आगे का पार्ट थोड़ा अधिक कटता है और पीछे वाला भाग का शेप कुछ अलग होता है। फिर हमने ये फिटिंग का निशान है तो यहाँ कट लगा देना है। तो चलिए, हमारा पूरा ब्लाउज कट चुका है। अब हमें जब भी हम गले की पट्टी काटते हैं तो हमारे पास जो कपड़ा बचता है उससे हम तिरछी पट्टी निकाल लेते हैं। तो तिरछी पट्टी, अब हम तिरछी पट्टी गले के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से कपड़ा को तिरछा मोड़ लेंगे। मैं डायरेक्ट ही ऐसा ले रही हूँ, आपने इस कपड़े को ऐसे तिरछा मोड़ लेना है और अंदाज से करीब 1 इंच की पट्टी रख लेनी है। 1 इंच से थोड़ा कम भी रखेंगे, आधा इंच भी आप ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो अब मैं ये पट्टियाँ, तिरछी पट्टी काट के गले के लिए रख लेती हूँ। ये हमारे गले की पट्टियाँ, जिसे कि हम 22 स्टेप्स बोलते हैं, तिरछी पट्टियाँ हैं। ये कट के तैयार हो चुकी हैं। तो जब मैं सिलूंगी तो इसे सिलना बताऊंगी। इस कपड़े को के लिए हम आगे की बटन पट्टी लगाने के लिए इस कपड़े का, जो मैंने गले से जो कपड़ा निकाला है उसे मैं बटन पट्टी लगाने के लिए इस कपड़े को रख रही हूँ। तो इसे भी हमें कैसे जोड़ना है वो मैं सिलते समय आपको बताऊंगी। तो चलिए, हम कपड़ा सिलने के लिए मशीन पे चलते हैं।